हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्लास नंबर 2 आज हम लोग करने वाले हैं। कल आपकी क्लास 5 मिनट पहले ओवर हो गई थी बच्चे। कुछ टेक्निकल इशू आया था। लगभग शायद 9:50 पर हमारी क्लास एंड हुई थी। तो चलिए, वो 5 मिनट का जो कंटेंट था उसे हम आज कवर अप कर लेंगे। क्या चल रहा था, एक क्वेश्चन था, एक बार आप इसे देखेंगे। और वो 73 डेज वाला हम लोगों ने कर लिया था, आपको याद हो तो। अब उसी के जैसा ही देखो, वहां जो पिछला क्वेश्चन हमारा था उसमें हमें प्रॉपर डेज दिए हुए थे 73 डेज। लेकिन अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो यहां आपको नंबर ऑफ डेज नहीं दिए हुए हैं बच्चे। यहां आपको नंबर ऑफ डेज निकालने पड़ेंगे। उसने एक आपको टाइम पीरियड दे दिया कि भाई 14 फरवरी 2023 से 28 अप्रैल 2023 का ब्याज। तो आपको नंबर ऑफ डेज इसके बीच में 14 फरवरी से और 28 फरवरी तक कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं। भाई अगर मैं 2023 की बात करूं तो 2023 एक लीप ईयर है या नॉन लीप है? 2023 में क्या फरवरी 29 दिन की होगी? ये कैसे डिसाइड करते हैं? जो 2023 है ना, आप चेक करो, क्या ये 4 से कट रहा है? ये जो ईयर है 4 से कट रहा है क्या? इसके लास्ट के 2 डिजिट 23। आप कहेंगे नहीं सर, 4 से तो नहीं कट रहे। तो फिर ये लीप ईयर नहीं होगा। मतलब इसमें फरवरी 29 दिन की नहीं होगी, इसमें फरवरी 28 दिन की ही होगी। तो 14 फरवरी से 28 फरवरी तक 14 डेज हो गए। मार्च में कितने दिन होते हैं? 31। और अप्रैल कहां तक बोला है? 28 अप्रैल तक। 28 और जोड़ दो, कितना आ गया? 8 और 1 9, 9 और 4 13, 3 2 5 6 और 1 7। कितने आ गए बचे? 73 डेज। कितने आ गए? 73 डेज आ गए। हो गया सवाल में सब। तो मूलधन कितना है? हमें ब्याज बताना है ना। तो मूलधन है 2000। रेट कितना है? 6.5। समय कितना है भाई? 73 डेज को अगर मैं ईयर में बदलना चाहूं, कल ही मैंने आपको बताया 365 से डिवाइड कर दो, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। तो 1/5 और बटा 100। ये पॉइंट हटेगा, एक जीरो और आ जाएगी। 3 जीरो से 3 जीरो गया, 5 से जाएगा 13 बार, और 13 की 2 में गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 26। तो 73 डेज का ब्याज कितना आ गया? 26 रुपए। ओके, चलिए एंड करते हैं और बढ़ते हैं अपने टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 1 बिल्कुल सिंपल टाइप था। टाइप नंबर 2 भी सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। अभी जो शुरू के 2-3 टाइप चलेंगे भैया वो सिंपल ही होंगे। हालांकि अगर मैं कहूं कि अगर आपने कल की जो मैंने आधे घंटे में आपको थ्योरी बताई थी शुरू में, अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा, मैं गारंटी से कहता हूं हर टाइप आपको आसान लगेगा। में हमने बेसिक ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था कि हर साल बराबर लगता है और केवल मूलधन पर लगता है। और ब्याज की दर का मतलब क्या है? मूलधन पर मिलने वाला एक साल का ब्याज। अगर ब्याज वार्षिक है तो, दर वार्षिक है तो, और हर साल बराबर लगेगा। तो हमने बोला कि जितने साल की बात करेगा, ब्याज की दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वो हर साल बराबर है। अब सवाल ने बोला कि यदि 1200 पर 3 साल में 216 रुपए ब्याज मिलता है, तो ब्याज की दर क्या है? इसमें तो सीधा फॉर्मूला लगा दो। यहाँ ब्याज की दर हमें नहीं दी हुई, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। 216 का ब्याज है, मूलधन कितना है? 1200, दर हमें निकालनी है, समय कितना है? 3 साल, और बटे 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96। 3 से काटेंगे, 3 छिंग 18। भाई रेट कितना आ गया? रेट आ गया 6%। रेट कितना आ गया? रेट आ गया 6%। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। ओके, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पे आइए। कह रहा है यदि 4000 पर 2 साल का साधारण ब्याज 480 रुपए है तो ब्याज की दर बताओ। आप कहेंगे सर ये तो बच्चे वाले सवाल हैं। कर लो इन्हें, क्योंकि ये टाइप में है। आगे आगे टाइप पढ़ेंगे हम, हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी। तो साधारण ब्याज क्या है? 480।
मूलधन कितना है 4000, रेट हमें निकालना है, समय कितना है 2 साल बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 4 से जाएगा 12 बार और 2 से जाएगा 6 बार। यहां भी रेट कितना आ गया, यहां भी रेट आ गया बच्चा 6%। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कह रहे 16,875 की राशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई। कह रहे 1 साल और 8 महीने के अंत में कुल 18,000 रुपए राशि थी। बताइए वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। इसका जवाब बताएंगे, क्या आपका जवाब होगा। भाई 16,875 रुपए का मूलधन है, 1 साल 8 महीने में कुल राशि, कुल राशि का मतलब क्या है बच्चा, अमाउंट यानी कि मिश्र धन। कुल मिश्र धन कितना हो गया 18,000। अब मूलधन था मेरे पास 16,875, अमाउंट हो गया 18,000। ब्याज कितना मिला, ब्याज कितना मिला। अगर मैं ब्याज की बात करूंगा तो आप कहेंगे सर मिश्रधन यानी कि 18,000 में से 16,875 रुपए माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 1,125 रुपए, यानी कि 1,125 रुपए का ब्याज है। कितने का ब्याज है 1,125। बस फॉर्मूला लगा दो भाई, साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है 16,875, रेट हमें चाहिए, समय 1 साल 8 महीने को वर्ष में ही बदलना जरा। तो महीने को वर्ष में बदलना कल ही मैंने बताया था, 12 से डिवाइड कर दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 एकम 3 और 2, 5/3 वर्ष। यानी कि मैं कहूंगा 1 साल 8 महीने का मतलब है 5/3 वर्ष। तो आप कहेंगे कि सर समय कितना हो गया 5/3 और बटे 100। यहां से आर की वैल्यू जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे बताइए क्या होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 4% आप लोगों का आ रहा है, चलिए देखते हैं भाई। ओके, 25 से कटेगा क्या ये, 25 छिक्के 150, 25 सत्ते 175, 25 पंजे 125 और 25 चौकू 100। कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25 से कटेगा 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175, 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 9 तिया 27, 9 पंजे 45। कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, ये वाला 4 इधर आ जाएगा, यानी कि R इक्वल्स टू कितना मिलेगा, R इक्वल्स टू मिलेगा 4%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। आगे चले, नेक्स्ट इस पे आएंगे जरा। कैलकुलेशन स्पीड काटने पीटने वाली अगर आपको बढ़ानी है तो रोज 10 मिनट फ्री टाइम में, अपने टाइम टेबल में उसको काउंट नहीं करना है, फ्री टाइम में सब कुछ पढ़ लो, सब कुछ ओवर हो जाए, बिल्कुल आपका सारा का सारा जितना भी आपका टारगेट था दिन का वो कंप्लीट हो जाए। तो आपको क्या करना है, 10 मिनट अपने निकालने हैं। उस 10 मिनट में एक कॉपी और एक पेन के अलावा और कुछ आपके पास नहीं होना, फोन कैलकुलेटर कुछ भी नहीं। तो 10 मिनट में आपने क्या करना है, जो भी दिमाग में कैलकुलेशन आए, भाई दिमाग बोलते हैं ना कि सबसे बड़ा कंप्यूटर दिमाग होता है। आप दिमाग में ऐसे सोचो कोई कैलकुलेशन, मगर हम कोई ना कोई आ जाएगी दिमाग, जो भी प्लस माइनस गुणा भाग जो भी आए उसे लिखो कॉपी पे और उसे सॉल्व करो बिना कैलकुलेटर के, चाहे कितना भी समय लगे। इसको कहते हैं माइंड एक्सरसाइज। आप रेगुलर 10 मिनट दोगे, शुरू के 2 4 दिन आपको अजीब लगेगा, यार मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आपको बोरियत महसूस होगी। लेकिन 4 5 दिन आप जैसे लगातार वो 10 मिनट माइंड एक्सरसाइज करोगे बच्चे, उसका फर्क आपको आपकी कैलकुलेशन में दिखने लग जाएगा। जब आप सवाल कर रहे होगे तो वहां पर भी वही दिमाग आपका काम करेगा जो वो 10 मिनट वाला था। तो रेगुलर 10 मिनट सोने से पहले या कभी भी आप निकाल लो,
माइंड एक्सरसाइज, कुछ भी दिमाग में गुणा की, आपको दिमाग में आ रहा है 25 गुणा 47, लिखो 25 गुणा 47 और उसे सॉल्व करो। कुछ भी डिवाइड का भी आ रहा है उसे भी करो। करेक्ट को इस तरीके से काटने पीटने वाली चीजें आपकी बहुत सुधर जाएंगी, बहुत हद तक सुधर जाएंगी। करेक्ट, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया। करेक्ट, ब्याज वार्षिक दर बताइए क्या होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब यहां पर हमें एग्जैक्ट वैल्यू कुछ दी हुई नहीं है, ना तो हमें ये पता कि एग्जैक्ट साधारण ब्याज कितना था, ना हमें ये पता कि भाई साहब मिश्र धन कितना है, ना हमें ये पता मूलधन कितना है। बस हमें ये बोल दिया कि भाई जो साधारण ब्याज है ना वो मूलधन का 3/5 है, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 3/5 है, ऐसा सवाल ने बोल दिया। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो मूलधन का 3/5। अगर मैं इसी 3/5 को परसेंट में आपसे पूछूं, क्या आप मुझे बता सकते हो? क्या परसेंटेज चैप्टर में आपने किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना सीखा था? बोलिए, किसी भी फ्रैक्शन, किसी भी भिन्न को अगर मैं परसेंट में बदलता हूं बच्चे, क्या मैं उसे 100 से मल्टीप्लाई नहीं करता हूं? अरे सर हाँ, बोला तो था आपने। तो अगर मैं आपसे कहूंगा साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया, तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि भाई अगर मैं इसे परसेंटेज में बदलना चाहूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये साधारण ब्याज कितना आ गया? 60%। 20 दिया 60, साधारण ब्याज कितना हो गया? 60%। और कल ही आपने पढ़ा साधारण ब्याज होता है बच्चे रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर को जब आप समय से, समय कितना दिया हुआ है, समय से मल्टीप्लाई कर दो तो साधारण ब्याज मिल जाता है। और यहां से मेरे भाई अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछूंगा तो आप कहोगे 60/3, ये 3 नीचे चला जाएगा ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% आ गया। ऑप्शन नंबर बी। कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है बताइए। आपने जस्ट ये लाइन पढ़ी कि साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 है, आपने इस 3/5 को फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर लिया 100 से गुणा करके, तो आपको पता चल गया कि जो साधारण ब्याज है जी वो 60% है। और कल ही हमने पढ़ा कि ब्याज बराबर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, टाइम 3 साल है, बराबर 60%, रेट 20% आ गया। क्या मैं एक और सवाल दूं आपको, दिमाग लगाओगे उसमें? चलिए लगाइए दिमाग इसमें, देखता हूं कौन इसमें दिमाग लगाता है, फिर हम टाइप चेंज करते हैं। कह रहे किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है। इस बार उसने बोला कि जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 9/16 गुना है, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सम ऑफ मनी इज 9/16 ऑफ द प्रिंसिपल। तो क्या मैं ये बता सकता हूं कि जो सिंपल इंटरेस्ट को उसने 9/16 बोला वो परसेंट में कितना है? वो परसेंट में कितना है? आप कहेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल बता सकते हैं कि जो 9/16 फ्रैक्शन है इसको 100 से गुणा कर दो, इतना परसेंट हो जाएगा। होगा कि नहीं? बोलिए, होगा कि नहीं? और हमें पता है कि भैया ये तो ब्याज है इतना, और ब्याज बराबर कल हमने क्या सीखा था? ब्याज की दर, ब्याज की दर को समय से मल्टीप्लाई करने पर ही हमें 9 की 100 में गुणा करेंगे, यानी कि 900/16% मिलेगा। क्या बात यहीं तक थी? बिल्कुल। अब सवाल कहता है कि समय और दर, यानी कि टाइम और रेट बराबर है। क्या बोला सवाल ने? टाइम पीरियड और रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल है, और आपसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। क्या सवाल ने बोला है कि समय और रेट बराबर है? क्या बच्चे सवाल ने बोला कि टी बराबर आर होगा? ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, ये सवाल ने बोला है कि समय और दर बराबर हैं, यानी कि टाइम पीरियड इक्वल टू रेट, और हमसे पूछा है रेट। तो आप क्या करोगे? रेट को तो रेट ही रहने दो,
और समय की जगह भी रेट लिख दो, आर लिख दो, बराबर 900/16%। परसेंट से परसेंट गया, आर स्क्वायर बराबर 900/16। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, √ऑफ 900/16। बताइए, √ऑफ 900/16। तो 900 का कितना होता है 30, भाई 2 जीरो का 1 जीरो, 9 का 3, और 16 का कितना होता है 4। तो 30/4 यानी कि 15/2, और 15/2 यानी कि 7.5%। रेट कितना आ जाएगा बच्चे, 7.5%। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना बच्चे। आपको बोला है साधारण ब्याज मूलधन का 9/16, तो मैंने इसको परसेंटेज में चेंज कर लिया, 9/16 इंटू 100%, और उसको मैंने कह दिया R% गुणा टी बराबर इतना। फिर उसने कहा समय बराबर दर है, टी बराबर आर बोल दिया। तो हमसे पूछा है दर बताओ, तो हमने टी की जगह आर लिख दिया। R% गुणा आर बराबर इतना, आर स्क्वायर बराबर इतना, आर बराबर 7 एक कह रहा है सर स्क्वायर क्यों हुआ, 2R भी तो हो सकता है। वाह वाह मेरे शेर, आप कहना चाह रहे हो R गुणा आर बराबर 2R। तुम्हें तो गले मिलाकर ना धृतराष्ट्र वाला काम करने का मन कर रहा है मेरा। अच्छा, तुम कहना चाह रहे हो कि 50 गुणा 50 बराबर 100। तुम कहना चाह रहे हो 2 गुणा, या तुम कहना चाह रहे हो 5 गुणा 5 बराबर 10। तुम कहना चाह रहे हो 7 गुणा 7 बराबर 14। ये कहना चाह रहे हो तुम। कौन सी प्रेफरेंस भरे हो भैया नंबर 1 पे है? क्या कहना चाह रहे हो तुम, आर गुणा आर 2R होगा, आर स्क्वायर होगा? कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से देता हूं आपको, समझना आप। अभी तक आपने जो 2 सवाल किए उनमें बोला गया था साधारण ब्याज मूलधन का इतना, 3/5। इसमें बोला था साधारण ब्याज मूलधन का 9/16। अब मैं जो सवाल आपको देने वाला हूं वो है कि कोई धनराशि कोई धनराशि स्वयं का, कोई धनराशि स्वयं का 5/4 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में, 5 वर्षों में। 5 वर्ष में आपको क्या बताना है, आपको बताना है ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंग्लिश में बताऊं क्या, एन अमाउंट बिकम्स, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे, एन अमाउंट बिकम्स 5/4 इट सेल्फ इन 5 years, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इस सवाल में आप कैसे करेंगे, बोलिए, इस सवाल में आप कैसे करेंगे। An amount becomes 5/4 of itself in 5 years, find the rate of interest। भाई सबसे पहले आप क्या करो, आप इस 5/4 को परसेंटेज में चेंज कर लो। आप कहेंगे सर 5/4 को 100 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आएगा 25, और 25 पंजे 125%। और कल ही मैंने आपको एक हिंट दिया था, याद करो, कल ही मैंने हिंट दिया था कि अगर सवाल में ये लाइन अगर जुड़ी हो कि कोई धनराशि स्वयं का, यहां पर साधारण ब्याज वर्ड यूज नहीं हो रहा बच्चे। पीछे के 2 क्वेश्चन में था कि साधारण ब्याज मूलधन का इतने गुना, लेकिन यहां पर वो पूरी की पूरी धनराशि ही, पूरी की पूरी कोई धनराशि अपने आप का, मान लो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूं और वो डबल 2 गुना हो जाए तो कितनी हो जाएगी, 20,000। तो वो 20,000 क्या है, मिश्र धन है। मैंने आपको पैसा दिया 5,000, वो 3 गुना हो गया, कितना हो गया, 15,000। वो 15,000 क्या है, अमाउंट है, मिश्र धन है।
तो यहां पर अगर कोई धनराशि स्वयं का 5/4 गुना हो जाती है धनराशि हो जाती है, मतलब ये अमाउंट है। और कल ही सिखाया था 125% में मूलधन 100% अलग कर दो, सिखाया था ना इसी तरीके से, और ब्याज अलग कर दो। ब्याज कितना है भैया, 125 में से 100% अलग कर दिया, 25% ब्याज आ गया। 25% क्या आ गया, ब्याज। और ब्याज का मतलब होता है ब्याज की दर मल्टीप्लाई बाई टाइम। टाइम कितना है, 5 साल, बराबर 25%। 5 से कटेगा 5 बार, तो रेट कितना आ गया, 5%। रेट कितना आ गया बच्चे, रेट आ गया 5%। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सवाल में कहेगा साधारण ब्याज मूलधन का इतने गुना है, तो वो साधारण ब्याज की बात करेगा। लेकिन अगर सवाल में कहेगा कि धनराशि अपने आप का इतने गुना है, तो वो अमाउंट की बात करेगा, मिश्र धन की बात करेगा बच्चे। ठीक है, तो चलें आगे। वेरी गुड। अब आते हैं टाइप नंबर 3 पे। टाइप नंबर 3 पे पहला क्वेश्चन आपको मैं देता हूं ये। सवाल कह रहा है किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपए है। अगर ब्याज की दर 5% है, तो बताइए धन कितना होगा। अब आपको यहां पर उस चीज की वैल्यू पता चलेगी जो मैं आपको कल से सिखाता हुआ आ रहा हूं, कि ब्याज की दर को समय से गुणा कर दो तो आपको ब्याज मिल जाएगा परसेंट में। ब्याज की दर को 5 से गुणा कर दो, आपको ब्याज मिल जाएगा परसेंट में। कह रहा है कि 7 साल और 10 साल का अंतर 150 रुपए है, और अगर ब्याज की दर 5% है, तो सबसे पहले ये बताओ कि अगर ब्याज की दर 5% है, तो 7 साल का ब्याज कितना होगा परसेंट में। अगर ब्याज की दर 5% है, तो 10 साल का ब्याज कितना होगा परसेंट में। उनका डिफरेंस को 150 के बराबर करो और 100% की वैल्यू निकाल दो। ऐसे चुटकी में आंसर आएगा आपका, बिल्कुल थेनोस की तरह। बताएंगे बच्चे जल्दी से क्या होगा। आप कहेंगे कि सर अगर 7 साल की बात हो रही है तो 5% के हिसाब से 35% का ब्याज बना। अगर 10 साल की बात हो रही है तो 5% के हिसाब से 50% का ब्याज बना। और इन दोनों का डिफरेंस जो 15% आया, इसी की वैल्यू ही 150 रुपए के बराबर दी हुई है अंतर की। तो 1% की वैल्यू 15 धाम 150, तो 100% की वैल्यू वही आपसे पूछी है भाई। 100% की वैल्यू तो पूछी बच्चे आपसे, क्या पूछी है वह, धन कितना होगा, यानी कि मूलधन प्रिंसिपल की बात कर रहा है, तो 1000 रुपया। ऑप्शन बी सिंपल हो गया। आगे बढ़ूं, एक और सवाल दूं आपको, थोड़ा सा मिलता जुलता ही। चलिए इस सवाल को बताइए जरा। सवाल है एक निश्चित राशि पर 9.6% वार्षिक दर से 15 महीने और 11.4% वार्षिक दर से 8 महीने का साधारण ब्याज का अंतर 1320 रुपए है। बताइए वो धनराशि क्या होगी। सर 7 और 10 का डिफरेंस बिल्कुल कर सकते हो। बिल्कुल बच्चे, बहुत बढ़िया। आई एम प्राउड ऑफ यू कि भैया 7 और 10 का डिफरेंस कितना है, 3 साल, और उसको आप ब्याज की दर से गुणा कर दो, डिफरेंस आ गया 15%। उसी की वैल्यू 150 के बराबर कर दो। वेरी गुड, मजा आ गया। कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर 9.6% की दर से 15 महीने और 11.4% की दर से 8 महीने, लेकिन यहां समय का डिफरेंस मत ले लेना। पिछले क्वेश्चन में ले सकते हो 7 का और 10 का डिफरेंस। क्यों? क्योंकि वहां ब्याज की दर दोनों केस में एक ही है।
यहां पर 15 महीने के लिए ब्याज की दर इतनी है और 8 महीने के लिए ब्याज की दर इतनी है। तो यहां समय का डिफरेंस मत ले लेना, यहां तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, यहां तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। बोलिए भाई, 9.6 वार्षिक है और ये 15 महीने को वर्ष में बदलेंगे, तो 12 से डिवाइड करेंगे ना। तो आप कहोगे बिल्कुल करेंगे सर। तो 9.6 गुणा 15/12, तो कितना आएगा? 12 अट्ठे 96, 0.8 और 15 अट्ठे 120, यानी कि 12%। भाई यहां से ब्याज मिल गया कितना? 12%। और 11.4 मल्टीप्लाई बाई 8 महीने हैं, 12 से डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, यहां कितना मिलेगा? 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24 और 38 दूनी 76, यानी कि 7.6%। यहां से कितना मिल गया? 7.6%। अब इन दोनों का डिफरेंस हमें 1320 दे रखा है, तो यहां पर इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 4.4। भाई 12 में से 7.6 माइनस कर दो, कितना आएगा? पहले 12 में से 7 माइनस करो, कितना आ गया? 5। 5 में से फिर 0.6 माइनस कर दो, तो 4.4। और इसी 4.4% की वैल्यू हमें 1320 दे रखी है। आप 1% और 100% की वैल्यू निकाल दो। क्या प्रॉब्लम आई आपको? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट हटेगा 0, 44 तिया 132, यानी कि 1% की वैल्यू आ गई 300। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 100% की वैल्यू हो जाएगी 30,000। यही आपका मूलधन है, ये पूरा 3 बार गया है ना। तो आपका जवाब आ गया 30,000। समझ में आई बात? भाई आपने सबसे पहले 9.6% को 15 महीने को वर्ष में बदलकर गुणा किया 12%, फिर आपने 11.4% को 8 महीने को वर्ष में बदल के गुणा किया 7.6%। इन दोनों का डिफरेंस देखा 4.4%, और उसी की ही वैल्यू आपको इतनी दी हुई है, 1% और 100% निकालना था। 1% और 100% निकालना था, बस। आगे चलें, इस सवाल पे आइए जरा, बताइए मुझे इसका जवाब क्या होगा। एक निश्चित राशि पर 3/2 वर्ष और 7/2 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज के बीच अंतर 1920 रुपए है। बताइए वो धनराशि क्या होगी। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। जल्दी से जवाब बताइए। भाई 3/2 वर्ष के लिए 12% के हिसाब से कितना ब्याज बनेगा? आप कहेंगे 3/2 गुणा 12। भाई आप क्या कर रहे हो? बेसिकली आप ब्याज की दर को समय से गुणा कर रहे हो, जो कल हमने सीखा। तो ये आ जाएगा 2 छिक्के 12 और 6 तिया 18% ब्याज। और 7/2 वर्ष के लिए 12% के हिसाब से कितना बना? आप कहेंगे 2 छिक्के 12, 7 छिंग 42% ब्याज। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 12 में से 8 गए 4, 3 में से 1 गया 2, 24% ब्याज। और इसी की वैल्यू अंतर दिया हुआ है 1920। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 24 अट्ठे 192, 80 आ जाएगी। और 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 100% की वैल्यू आ जाएगी 8,000। कितनी आ जाएगी बच्चे? 8,000। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे सभी का लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला। चलिए देखते हैं इस टाइप का क्या है और बताएंगे मुझे जवाब। कह रहा है कि 5,000 पर समान वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल और 4 साल के लिए साधारण ब्याज का अंतर 500 रुपए है। ब्याज की दर बताओ कितनी होगी।
देखता हूं कौन इसका जवाब बताता है। बोलिए। सवाल कह रहा है 5,000 की राशि पर समान वार्षिक ब्याज की दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल है, और 3 साल और 4 साल के साधारण ब्याज का अंतर 500 रुपए है। ब्याज की दर, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं इस अंतर को परसेंट में बदल लो, क्या बदल सकते हो? जो ये अंतर हमें दिया हुआ है 500 रुपए, ये 5,000 रुपए पर है। क्या मैं इसे परसेंट में बदल सकता हूं? क्या मैं इसे परसेंट में बदल सकता हूं कि जो 500 रुपए का अंतर है ये परसेंट में कितना होगा? हाँ जी सर, बिल्कुल बता सकते हैं। 500 बटे 5,000, मूलधन 5,000 है ना, और मल्टीप्लाई बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 50 धाम 500, यानी कि जो ये अंतर आया है ना, जो 500 रुपए का अंतर है, इसको मैंने परसेंट में बदल लिया। हमें पता चल गया सर 10% का अंतर है। अब हमें पता है कि हमें ब्याज की दर पूछी गई है, हमें ब्याज की दर पूछी गई है। अब या तो मैं ऑप्शन की मदद ले लूं कि भैया ब्याज की दर 8% मान लो। पहले 3 साल का ब्याज कितना है? 24%। फिर 4 साल का कितना हो गया? 32%। अंतर कितना? 8%। लेकिन हमें तो 10% चाहिए। या फिर 9% मानोगे, 9 तिया 27, 9 चौक 36, अंतर कितना आ गया? 9%। बात नहीं बनेगी, हमें तो 10% का अंतर चाहिए। 10 तिया 30, 10 चौके 40, अंतर कितना आ गया? 10%। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन की मदद ले लो। नहीं तो ब्याज की दर को R% मान लो। ब्याज की दर को क्या मान लो कि ब्याज की दर R% है, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? R%। तो 3 साल का ब्याज और 4 साल का कितना हो जाएगा? 4R%। और 3 साल का 3R%। और अंतर निकालने के लिए माइनस करेंगे, बराबर 10%। तो 4 में से 3 गया R, केवल एक बचेगा, और R% की वैल्यू कितनी आ गई? 10। आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जरूरत नहीं थी, हालांकि अंतर कितना है आपने परसेंट में निकाला? 10। अब सीधा सीधा समय का अंतर ले लो, 3 और 4 साल का अंतर 1 साल है, और एक को मल्टीप्लाई करके देखो चारों ऑप्शन से, जिसका अंतर 10% के बराबर आ गया वही जवाब है। ओके, ये थोड़ी अलग सोच है, हो सकता है आपको थोड़ा सा परेशान कर रही हो। इस तरीके से आपने एसआई के क्वेश्चन कभी नहीं किए हो। आपने सीधा फॉर्मूला लगाया, मूलधन गुणा, मान लो रेट आर है, मूलधन गुणा आर गुणा 3/100, मूलधन गुणा आर गुणा 4/100, फिर घटाकर बराबर 500, वहां से काटा पीटी करके आर बराबर 10। इस तरीके से आपने क्या होगा, लेकिन वो जरूरत ही नहीं है आपको। थोड़ा सा अलग सोचना है, डिफरेंट सोचना है, शायद पेन उठाने की भी जरूरत ना पड़े आपको। ओके, चले, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बढ़ते हैं अपने टाइप नंबर 4 के पास। टाइप नंबर 4 में जाने से पहले, टाइप नंबर 4 में जाने से पहले मैं आपको टाइप नंबर 5 के क्वेश्चन कराता हूं, जो कि टाइप नंबर 4 में ही पढ़ेंगे हम। क्योंकि आपने वो पढ़ा है अभी कि कोई धनराशि, अगर मैं आपसे पूछूं, या फिर टाइप नंबर 4 ही पढ़ते हैं चलो पहले, कोई ये भी इतना टिपिकल नहीं है। टाइप नंबर 4 क्या है बच्चे, जरा देखना। टाइप नंबर 4 है भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्याज की दर, समझना बात को, ब्याज की दर जो आपको दी हुई है, सपोज 10% है, ब्याज की दर 10% है। मैंने कहा समय जो है वो 3 साल है, 3 साल है। अब जो मैं लिखने वाला हूं जरा उस बात पे गौर करना। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर ब्याज की दर, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% एक्स्ट्रा होता, अतिरिक्त, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% एक्स्ट्रा होता, तो ब्याज के रूप में, तो ब्याज के रूप में 240 रुपए एक्स्ट्रा मिलते, एक्स्ट्रा मिलते।
मुझे बताइए मूलधन या फिर इंग्लिश में जिसको प्रिंसिपल कहते हैं क्या होगा। सवाल को पढ़ना और समझने की कोशिश करना। मैं टाइप में जाने से पहले आपको थोड़ा सा कुछ समझाना चाह रहा हूं इस बारे में, आपकी सोच डेवलप हो। मैंने कहा रेट 10% है, समय 3 साल है। अगर ब्याज की दर 2% एक्स्ट्रा होती तो आपको ब्याज के रूप में 240 रुपए एक्स्ट्रा मिलते। बताइए मूलधन कितना है। अब आप में से कुछ बच्चे ये सवाल को पढ़ के करो अपने मैं कह रहा हूं आप गलती तो लिखोगे यार, रफ कॉपी कौन देखने आ रहा है आपकी, आप लिखो कॉपी में गलत। इस सवाल को पढ़ के जो भी आपके दिमाग में आ रहा है यार इस तरीके से होगा, आप लिखो अपनी रफ कॉपी में। अगर वो सही रहा तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, गलत रहा तो आपको एटलीस्ट ये पता रहेगा कि आगे से मुझे ये नहीं सोचना है, ये नहीं करना है। लिखो कैसे करेंगे इसे, कुछ तो लिखो, ब्लैंक मत रहो बिल्कुल। आप ज्यादा से ज्यादा क्या लिखोगे, आप कहोगे कि 2% एक्स्ट्रा और 240% एक्स्ट्रा, आप यही तो कहोगे। 2% की वैल्यू 240, आप कहोगे 1% की वैल्यू 120 और आप कहोगे 100% की वैल्यू 12,000। इससे ज्यादा और क्या लिखोगे आप। मैं कहूंगा ये गलत है, कोई बात नहीं, गलत है तो हो गया, लेकिन आपको ये तो पता रहेगा कि आगे से जब भी ऐसा सवाल आएगा तो मैं डायरेक्ट इस एक्स्ट्रा वाली वैल्यू को इस एक्स्ट्रा वाली वैल्यू के बराबर नहीं करूंगा। ये सीख जाओगे आप अगर आप ये लिखोगे। मैंने लिखा ना, मैंने काटा फिर इसको, क्योंकि ऐसे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहां पर बच्चे सामने देखेंगे, यहां पर आपको 2% जो एक्स्ट्रा हुआ है ना, ये ब्याज की दर है। और ब्याज की दर का मतलब क्या होता है, बोलिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है हर साल मिलने वाला प्रतिशत ब्याज। हर साल, कल ही बोला ना। तो अगर उसने ब्याज की दर को 2% एक्स्ट्रा बोला, मतलब कि हर साल 2% एक्स्ट्रा हो जाएगा पैसा, हर साल 2% एक्स्ट्रा। और समय कितना है, आप कहेंगे 3 साल। तो अगर पहली साल मुझे 2% एक्स्ट्रा मिलेगा तो टोटल 3 साल में कितना एक्स्ट्रा मिलेगा परसेंट में। अगर मैं आपसे कहूं 3 साल में कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, मैं केवल एक्स्ट्रा ब्याज की बात कर रहा हूं, तो आप कहेंगे कि सर समय 3 साल है और ब्याज की दर 2% एक्स्ट्रा है, यानी कि हर साल मुझे 2% एक्स्ट्रा मिलेगा, तो टोटल 3 साल में कितना एक्स्ट्रा मिल जाएगा। आप कहेंगे सर 3 गुणा 2, टोटल मुझे 6% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा पूरे 3 साल में। पूरे 3 साल में 6% एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाएगा, यहां तक कोई समस्या नहीं है। और ये जो 6% एक्स्ट्रा है, ये 240 रुपए दिया हुआ है इसने, ये टोटल 240 रुपए है, पूरे 3 साल में एक्स्ट्रा मिले हैं इतना, पूरे 3 साल में। तो 6% की वैल्यू 240, 1% की वैल्यू 6 चौक 24 40, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई 4,000। ये आपका प्रिंसिपल है। आप कहेंगे सर यहां पर 10% की क्या जरूरत थी, मैं कहूंगा कोई जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत थी ही नहीं। आपको तो केवल एक्स्ट्रा ब्याज चाहिए, और वो एक्स्ट्रा ब्याज आपको जो रेट एक्स्ट्रा उसने बढ़ाया है वो, और उसकी मल्टीप्लाई समय से गुणा करने पर मिल गया 6%। आपको इस ओरिजिनल रेट की कोई जरूरत नहीं है, नो नीड। बस आपने देखना है कि हर साल कितना एक्स्ट्रा है, 2%। समय कितना है, 3 साल, मल्टीप्लाई कर दिया 6%, 240, 100%, 4,000। तो समझ में आ गया कि कौन सा मेथड ये गलत है और ये वाला मेथड सही है। आपको सीधा सीधा ये एक्स्ट्रा ब्याज 240 के बराबर नहीं करना है, क्योंकि समय 3 साल है। अब आप सवाल करने के लिए तैयार हो और मुझसे भी पहले जवाब दे दोगे, अब मैं गारंटी से कह रहा हूं। देखिए ये सवाल बताइए, सभी लोग जल्दी से मुझे जवाब बताएंगे बच्चे। सवाल है, एक राशि को 3 वर्षों के लिए निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया, ठीक है। यदि इसे 2% अधिक दर पे रखा जाता तो 420 रुपए ज्यादा मिलते।
अगर इसे 2% अधिक, अब बच्चे ये आप गलती नहीं करोगे, मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं, कोई भी बच्चा ये नहीं लिख सकता कि ये 2% एक्स्ट्रा की वैल्यू 420 के बराबर होगी। ये आप नहीं करोगे, क्योंकि आपको अभी भी मैं समझा के आया हूं, इस समय यहां पर 3 साल है और ब्याज की दर 2% है एक्स्ट्रा अधिक, मतलब हर साल मुझे 2% एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो टोटल 3 साल में कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा? 3 साल में मुझे मिलेगा 6% एक्स्ट्रा, और उसी की वैल्यू बच्चा 420 के बराबर होगी। तो बच्चे 1% की वैल्यू किसके बराबर होगी मेरे भाई? 70 के बराबर। तो 100% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 7000 के बराबर हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं आएगी। ऑप्शन नंबर डी क्लियर है। एक और दूं सवाल, तैयार हैं आप लोग? ये सवाल देखिए, बताइए जरा मुझे इस सवाल का जवाब। सवाल है, एक राशि साधारण ब्याज पर 6% की दर से 10 साल के लिए दी गई। यदि ब्याज की दर को 4% अधिक होती तो 2000 रुपए ज्यादा मिलते। अब ये वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको समझाया, ये वाला कॉन्सेप्ट, कि यहां पर मुझे रेट जो 10% दिया हुआ है इसकी जरूरत ही नहीं है। मुझे तो ये देखना है रेट एक्स्ट्रा कितना हुआ, उसकी मल्टीप्लाई ब्याज समय में गुणा करके एक्स्ट्रा ब्याज निकाल लूंगा मैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन में सोचना है कि साधारण ब्याज की दर 6% है, 10 साल के लिए दिया गया। कह रहा है, अगर ब्याज की दर 4% ज्यादा होती तो क्या मुझे यहां 6% की जरूरत है, जो एक्स ब्याज ओरिजिनल रेट दिया हुआ है ना? मुझे बोला है ब्याज की दर 4% अधिक, यानी कि एक्स्ट्रा होता रेट। तो समय कितना है? 10 साल। तो क्या मैं 10 साल में एक्स्ट्रा ब्याज नहीं निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। बच्चे जरा मुझे बताना एक्स्ट्रा ब्याज क्या होगा? एक्स्ट्रा ब्याज, आप कहेंगे सर 4% एक्स्ट्रा है और समय है 10 साल, तो मल्टीप्लाई करेंगे 40% एक्स्ट्रा है, और जिसकी वैल्यू 2000 के बराबर हो जाएगी। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर है बच्चे? 2000/40, यानी कि 50 के बराबर हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 5000 के बराबर हो जाएगी। वेरी 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 इजी, हमें यहाँ 6% की जरूरत ही नहीं है। अब आप सोचो, तो कल मैं आपको सिखा रहा था कि भैया अ, हम हमारा जो ओरिजिनल फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, उसका बेसिक समझाया था ना मैंने, कि ब्याज की दर को समय से गुणा करो, क्योंकि हर साल बराबर ब्याज मिलता है, जितने समय के लिए कहेगा मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कहा था कि उस बेसिक पे हमारा फोकस रहेगा, और उसकी मदद से सवाल को कितने अच्छे तरीके से हम कर रहे हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन में क्या ऐसा फील आ रहा है कि अगर मैं इसे मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 से करूं तो ये आसान होगा? नहीं ना, क्योंकि इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता। आप एक्स्ट्रा ब्याज निकाल रहे हो बस। एक और सवाल दूं? चलिए, एक और सवाल देता हूं बच्चे, इस पे बताना जरा जवाब क्या होगा। कह रहा है, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 12% वार्षिक दर से 5 साल के लिए दी गई। सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट अलग है। 12% पर 5 साल के लिए दी गई। यदि इसे 5% कम दर पे दिया गया होता तो भैया 1500 रुपये कम मिलते। बताइए मूलधन कितना है? जल्दी से बताएंगे। भाई यहां पर कह रहा है कि ब्याज की दर को 5% कम कर दो, तो समय कितना है? 5 साल। अगर मैं ब्याज की दर को 5% कम कर दूं
तो टोटल 5 साल में कितनी कमी हो जाएगी। इस बार ब्याज की दर की वृद्धि नहीं कर रहा, वो कम कर रहा है। तो अगर मैं ब्याज की दर को 5% कम कर दूं तो टोटल 5 साल में कितनी कमी हो जाएगी, तो कुल कमी कितनी होगी। कुल कमी, आप कहेंगे सर कुल कमी हो जाएगी 5% को 5 से गुणा कर दो 25% की, और इसी की वैल्यू 1500 के बराबर हो जाएगी। तो टोटल 1500 की कमी हुई है। 1% की वैल्यू आएगी 25 छिक्के 150, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6000। कितनी आएगी बच्चा 6000, ऑप्शन नंबर बी हो गया। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का करते हैं, फिर टाइप में चेंज करता हूं। चलिए देखता हूं कौन इस सवाल का जवाब बताता है। कह रहा है एक निश्चित धनराशि x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 7 साल में 22,494 हो जाती है। यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर x+4% होती तो 7 साल बाद देय धनराशि 25,917 होती। निवेश की गई धनराशि, इस टाइप का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, सबसे बेस्ट क्वेश्चन इस टाइप का। लेकिन होगा उसी तरीके से। आप सवाल को 2 बार 3 बार जितनी बार आपको लगे पढ़ो और कोशिश करो कि कैसे ये होगा। सर ने जो अभी हमें 4-5 आसान आसान से क्वेश्चन कराए हैं, उन तरीकों को लगाकर ये सवाल कैसे हो। अच्छा एक बात सोचो, अब आपने पढ़ा सवाल, अब मेरे साथ पढ़ना इस सवाल को, मेरे साथ पढ़ो। कह रहा है एक निश्चित धनराशि x% वार्षिक ब्याज की दर पर 7 साल में, कोई धनराशि है वो 7 साल में, देखना सामने, वो 7 साल में 22,494 हो जाती है। हो जाती है मतलब ये 22,494 क्या है, ये अमाउंट है। क्या है बच्चा, अमाउंट है। यानी कि x% के हिसाब से 7 साल में इतना मिश्र धन मिलेगा। हो जाती है, वो धनराशि हो जाती है, मतलब ये मिश्र धन है। नहीं पता हमें मूलधन क्या है, बस बोल दिया कि x% के हिसाब से 7 साल में इतना मिश्र धन है। आगे पढ़ो, आराम आराम से पढ़ेंगे। यदि वार्षिक ब्याज की दर x+4, अब आप में से जो ये ब्लैक जैकेट वाले भैया हैं ये बताएंगे x+4% का मतलब क्या है, कि दर अगर x+4% होती, इसका मतलब क्या है कि ब्याज की दर अगर x+4% होती तो उन्हीं 7 साल में, जिन 7 सालों की बात हो रही है, उन्हीं 7 सालों में देय धनराशि, देय धनराशि को भी अमाउंट यानी कि मिश्र धन बोला जाता है, देय धनराशि 25,917 होती। यानी कि जो x% के हिसाब से 22,494 थी ना, अगर मैं ब्याज को x+4% कर दूं तो यही मिश्रधन बदल के कितना हो जाएगा 25,917। बताइए धनराशि यानी कि प्रिंसिपल कितना है। अब ये ब्लैक जैकेट वाले भैया बताएंगे और कोई नहीं बताएगा, सब चुप रहेंगे कि x+4% अगर उसने रेट को किया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उसने ब्याज की दर को 4% एक्स्ट्रा किया है। उसने ब्याज की दर को 4%, क्योंकि x% तो पहले थी, और अब उसने ब्याज की दर को अगर x+4% कर दिया, तो क्या इस बात को मैं ऐसे समझ लूं कि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी उसने। भाई ब्याज की दर अगर उसने x+4% बोल दिया, तो क्या मैं कह दूं कि ब्याज की दर 4% एक्स्ट्रा, जो पीछे के 3-4 सवाल हमने किए उसमें तो सीधा सीधा लिखा हुआ था कि ब्याज की दर को इतना बढ़ा दूं, ब्याज की दर को इतना बढ़ा दूं। यहां उसने थोड़ा सा घुमाकर लिख दिया x+4, मतलब वही है सेम। x+4 का मतलब है x तो पहले थी, अब +4 और हो गई, यानी कि 4% एक्स्ट्रा। और कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या मूलधन कभी चेंज होता है। मैं आज अगर आपको 2 लाख रुपए उधार दे रहा हूं, तो 10 साल बाद चाहे उस 2 लाख पर कितना ही ब्याज बन जाए, लेकिन मेरा मूलधन तो 2 लाख ही रहेगा।
तो अगर ये पैसा 22,494 से 25,917 हुआ है तो ये क्या बढ़ा होगा? 25,917 रुपया हो गया। पहले कितना था? 22,494। तो जो ये बढ़ोतरी हुई है, ये किसकी बढ़ोतरी हुई होगी? 7 में से 4 गया 3, 11 में से 9 गया 2, 8 में से 4 गया 4, 5 में से 2 गया 3। तो जो ये 3423 रुपये बढ़ा होगा, क्या ये ब्याज का पैसा बढ़ा होगा? क्या ये 3423 रुपये जो बढ़ा होगा, पहला मिश्र धन 22,494, बाद का मिश्र धन 25,917, तो जो इन दोनों का अंतर आया है 3423, क्या ये ब्याज का रुपया ही तो होगा? और वो एक्स्ट्रा ब्याज कितना है भैया? जरा मुझे एक्स्ट्रा ब्याज बताना आप जल्दी से मुझे एक्स्ट्रा ब्याज बता दो। आप कहेंगे सर ब्याज की दर कितनी हुई है? प्लस का 4%। ब्याज की दर कितनी हुई है? प्लस का 4%। तो यानी कि 4% एक्स्ट्रा ब्याज है। और कितने साल में? 7 वर्ष में। कितने साल में बच्चे? 7 साल में। तो एक्स्ट्रा ब्याज कितना आ गया? 28%। और इसी 28% की वैल्यू 3423 के बराबर हो जाएगी। जो इन दोनों धनराशि, इन दोनों अमाउंट का जो डिफरेंस आया है 3423, यही मेरा एक्स्ट्रा ब्याज होगा। क्यों? क्योंकि जब रेट x% था, अमाउंट इतना था। जैसे ही रेट को मैंने 4% बढ़ाया तो अमाउंट इतना हो गया। यानी कि इस 4% को बढ़ाने की वजह से ही ये अमाउंट यहां से यहां पहुंचा है, 3423 ज्यादा हुआ है। तो 28%, 7 साल में 4% के हिसाब से 28% की वैल्यू इतनी, 100% निकाल दो। मैं कह रहा हूं इससे बेस्ट तरीका हो ही नहीं सकता। इस सवाल को बुक में देखना आप, आधे पेज में एक्स वैक्स मान के समझ में ही नहीं आएगा कैसे किया है उन्होंने। तो यहां से 1% कितना आ गया बच्चे? 3423/28। तो 7 चौको 28, 7 चौको 28, 7 चौक 28, 6, 7 × 8 = 56, 7 × 9 = 63। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 489/4 × 100। तो 4 से जाएगा 25 बार, और 25 की गुणा करेंगे, 25 निम्मा 225, हासिल का 22, 25 अट्ठे 200, 200 और 22 222, 25 चौके 100 और 22 122। भाई कितना आ गया? 12,225। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट है। 12,225 स्टार लगाना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए अब हम चलते हैं टाइप नंबर 5 पे, और ये बिल्कुल आसान टाइप है, बिल्कुल आसान। ऐसे हम टाइप वाइज चलते रहेंगे, जो टाइप वाइज में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते रहेंगे उन्हें वहीं पे करते रहेंगे हम। टाइप नंबर 5 का जो कॉन्सेप्ट है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। कैसे? कि अगर कोई धनराशि अपने आप का n गुना होती है, अगर कोई धनराशि अपने आप का n गुना होती है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि वो प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई होगी? प्रतिशत वृद्धि बता दो। प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है उसमें? प्रतिशत वृद्धि फॉर्मूला लिखवाया था ना, n-1 इंटू 100% की वृद्धि हुई है सर उसमें। यस। अब मैं आपको कुछ थोड़ा सा दिमागी ज्ञान देना चाहता हूं। मैंने आपसे कहा कोई धनराशि अपने आप में 3 गुना हो गई, कोई धनराशि अपने आप का, कोई धनराशि स्वयं का, कोई धनराशि स्वयं का 3 गुना हो गई। तो आप मुझे बताएंगे जरा, हो जाती है कोई धनराशि स्वयं का 3 गुना हो जाती है, तो आप जरा मुझे बताना उस पे ब्याज कितना मिलेगा? प्रतिशत ब्याज। कोई धनराशि अगर स्वयं का 3 गुना हो जाती है तो उस पर मिलने वाला प्रतिशत ब्याज, प्रतिशत ब्याज। भैया यहां पर जो मैंने वृद्धि लिखी है ना, इसको हम ब्याज भी बोल सकते हैं। कि अगर कोई धनराशि स्वयं का 3 गुना हो जाती है तो भैया उस पर मिलने वाला प्रतिशत ब्याज n-1 इंटू 100%। कोई धनराशि, मैं लिख देता हूं, कोई धनराशि, कोई धनराशि स्वयं का, कोई धनराशि, क्या कर रहा हूं मैं, स्वयं का n गुना हो जाती है,
कोई धनराशि स्वयं का n गुना हो जाती है तो प्रतिशत ब्याज हो जाएगा n-1 इंटू 100%। तो यहां पर अगर मैंने लिखा कि कोई धनराशि स्वयं का 3 गुना हो गई तो ब्याज कितना मिलेगा? आप कहेंगे सर ब्याज मिलेगा 3-1 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि 200%। लेकिन आप बिना इस फॉर्मूले को लगाए भी ब्याज बता सकते हो। एक टाइप पहले मैंने आपको एक चीज कराई थी कि अगर कोई धनराशि भैया 5/4 हो जाती है या साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना है, वहां पर हम क्या कर रहे थे? हम फ्रैक्शन को ही सीधा परसेंटेज में चेंज कर रहे थे। तो यहां पर एक तो तरीका हो गया आपका ये n-1 इंटू 100% लगाकर। दूसरा तरीका क्या होता है कि आपसे अगर बोला है कि कोई धनराशि स्वयं का 3 गुना हो जाती है तो ये अमाउंट की बात कर रहा है। मान लो आज मैं आपको 10,000 रुपए उधार दूं और वो 4 गुना हो जाए तो कितना हो गए? 10,000 का 4 गुना 40,000। तो वो 40,000 क्या है? वो अमाउंट है, वो मिश्र धन है। उस 40,000 में 10,000 मेरा मूलधन है और 30,000 मेरा ब्याज है। 30,000 क्या है? मेरा ब्याज है। तो मैंने आपसे क्या बोला कि अगर मैंने बोला कोई धनराशि स्वयं का 3 गुना हो गई है तो अमाउंट कितना परसेंट है? अमाउंट आप क्या करो, इसे सीधा इस 3 गुने को सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 गुने को सीधा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप कहोगे सर ये 300% अमाउंट है। ये 300% क्या है बच्चा? अमाउंट है, मिश्र धन है। भाई फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं? और 3 भी तो एक फ्रैक्शन है, 3 भी तो एक भिन्न है। तो इसको 100 से गुणा कर दो, 300% अमाउंट हो गया। अब इस अमाउंट में आपका प्रिंसिपल 100% अलग कर दो क्योंकि वो तो 100% होता है। तो ब्याज यानी कि इंटरेस्ट कितना बचा? 200%। ये भी तरीका आप कर सकते हो, ये भी तरीका कर सकते हो, आपकी मर्जी है। आपकी मर्जी है, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। ठीक है, चलिए अब मैं सवाल की तरफ आपको लेकर चलता हूं। ये आइए जरा, कह रहे साधारण ब्याज की वह दर, वह रेट क्या है जिस पर कोई धनराशि 36 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाएगी? स्वयं का 3 गुना। तो यहां पर प्रतिशत ब्याज, परसेंटेज इंटरेस्ट निकाल दो। परसेंटेज इंटरेस्ट, भाई अगर कोई धनराशि स्वयं का 3 गुना हुई है तो क्या मैं यहां से प्रतिशत ब्याज, परसेंटेज इंटरेस्ट अगर मैं निकालूं तो मैं कहूंगा 3-1 इंटू 100। ये दिमाग में करना है, मैं तो बोर्ड पे कर रहा हूं जानबूझ के। तो प्रतिशत ब्याज कितना आ गया? 200%। और हम जानते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को समय से गुणा करने पर प्रतिशत ब्याज मिलता है। तो भैया समय कितना है? 36 वर्ष। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट गुणा 36 बराबर 200। तो यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 200/36। तो आप कहेंगे 4×9 = 36, 4 से जाएगा 50 बार। 50/9% या 9×5 = 45, 5.55%। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है। क्या बात सही है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक और सवाल देता हूं, जल्दी से मुझे बता दो इसका जवाब। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 11 साल 6 महीने में दुगनी हो जाती है, बताइए ब्याज की दर क्या है? सेम तरीका अपनाना है। बस क्या कर लो, इस 11 साल 6 महीने को वर्ष में बदल दो। तो 11 को तो 11 ही रहने दो, 6 महीने को अगर मैं वर्ष में बदलता हूं तो 12 से डिवाइड करता हूं मैं, 1/2। क्या आ गया? 23/2 ईयर। 11 साल 6 महीने को आपने वर्ष में बदला तो 11 साल तो वही रहेगा। 6 महीने को वर्ष में बदलने के लिए 12 से डिवाइड कर दो, एक साल में 12 महीने होते हैं। तो 11 दूनी 22 और 1 23/2 वर्ष। अब आप जानते हैं कि कोई धनराशि 23/2 वर्ष में अगर दुगनी हो गई तो प्रतिशत ब्याज कितना हुआ है? n-1 इंटू 100, यानी कि 100%। और हम जानते हैं प्रतिशत ब्याज का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को समय से मल्टीप्लाई कर दो, 100 के बराबर आएगा। तो यहां से रेट कितना आएगा? 2 की गुणा करेंगे 200 और 23 से डिवाइड कर दो। 23
निम्मा 207, 23 निम्मा 207 तो ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 23 अट्ठे कितना होता है 184, 16 23 सत्ते 161, लगभग 8.7, लगभग, मैं लगभग कह रहा हूं, लगभग 8.7 के आसपास। भाई 23 सत्ते 161 होता है जो कि 160 से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 8.69 के आसपास रहेगा। मैं लगभग 8.7 कह देता हूं। अच्छा उसने 8.69 दिया है, ठीक है, फिर 8.44 गलत हो जाएगा, 8.69, मैंने उसको 8.7 बोल दिया। ये जो आएगा ये आपका 8.69 के आसपास आएगा, मैंने वो देखा नहीं, मैंने उसको 8.7 लगभग कह दिया, आप इसको 8.69 कह दो। ओके, आगे चलूं, नेक्स्ट एक और सवाल दूं, ये सवाल बताइए जरा, जल्दी से बताएंगे बच्चे क्या जवाब होगा। कह रहे कितने वर्षों में कोई धनराशि 30% की साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 16 गुना हो जाएगी, स्वयं का 16 गुना, बताइए, स्वयं का 16 गुना, 16 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ। अब 16 गुना का मतलब क्या है, प्रतिशत ब्याज कितना होगा, 16 माइनस 1/100। आप कहेंगे सर 1500%, क्या बोलेंगे बच्चे, आप कहेंगे 1500%। और हम जानते हैं प्रतिशत ब्याज होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि 30% गुणा टाइम बराबर 1500%। तो यहां से टाइम कितना आ जाएगा भाई, 30 से कटेगा, 30 पंजे 150, यानी कि 50 साल, 50 ईयर्स। बहुत सिंपल है। चलिए एक और सवाल देता हूं, इस सवाल का जवाब बताना जरा, थोड़ा सा अलग है, जल्दी से बताइए इसका जवाब क्या होगा। सभी बच्चे जवाब देंगे मुझे। सवाल कह रहा है एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 12 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, तिगुना, 3 गुना, तो कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगी। आपने हो सकता है अलग तरीके से ये सवाल पढ़ा हो, मैं जिस तरीके से ये करा रहा हूं उसी तरीके से करना है जो पीछे के सवाल किए। आप पहले यहां से आगे का सवाल पढ़ो ही मत, आप यहां से लेकर यहां तक का सवाल पढ़ो कि 12 साल में 3 गुना, 3 गुने का मतलब क्या हुआ, प्रतिशत ब्याज कितना है बच्चा, प्रतिशत ब्याज है 200%। मैं डायरेक्ट लिख दूं, अब 3 - 1 × 100 बार बार लिखने से बढ़िया है आपके दिमाग में चीजें सेट हो चुकी हैं। 3 गुने का मतलब है 3 - 1 × 100, यानी कि 200% ब्याज कितने साल में मिला है, 12 साल में। कितने साल में, 12 वर्ष में। आपसे उसने क्या पूछा, आपसे उसने पूछा कितने साल में 5 गुना हो जाएगी। 5 गुने का मतलब ब्याज कितना, 400%। बोलिए भाई, 5 - 1 × 100, 5 - 1 × 100, यानी कि 5 गुना होने के लिए ब्याज कितना मिलेगा, 400%। तो 200% ब्याज अगर 12 साल में है तो 400% ब्याज, भाई 200 को 2 से गुणा करने पर 400 मिलेगा, तो इसको भी 2 से गुणा कर दो, 24 साल। ये रहा ऑप्शन नंबर ए, ले लो। आपको केवल और केवल परसेंटेज इंटरेस्ट, प्रतिशत ब्याज निकालना है कि भैया 3 गुना मतलब 200% ब्याज 12 साल में, 5 गुना मतलब 400% ब्याज, 200% 12 साल में है, 200 का डबल 400%, 12 का डबल 24 साल। एक और दूं ऐसा ही क्वेश्चन, खुद से करेंगे, जल्दी से इसका जवाब बता दो। उम्मीद करता हूं आपकी तरफ से मुझे जवाब मिलेगा। कह रहे साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि 12 साल में 4 गुना हो जाती है, तो समान दर पर 10 गुना होने में कितना समय लगेगा। जल्दी से बताएंगे बच्चे, 12 साल में 4 गुना, 4 गुने का मतलब है 300% ब्याज, और कितने साल में, 12 साल में। 10 गुने का मतलब क्या है, 900%, एक घटाकर 100 से गुणा कर दो, तो 900% ब्याज कितने में मिलेगा भाई, 300 का 3 गुना 900 होता है, तो 12 का भी 3 गुना कर दो, 36। अगर ये गुना नहीं होता है तो फिर 300% 12, 1% 12/300, 900% 12/300 गुणा 900। मैं वो इतना लंबा चौड़ा नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं 3 × 9 = 12 × 36,
ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर सेशन को एंड करते हैं। लास्ट ही क्वेश्चन है मेरे पास आज का। चलिए बताइए जल्दी से जवाब। कह रहा है, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5% की दर से 3 गुना हो जाती है, उसी समय में किस रेट से 6 गुना हो जाएगी। अब हमें समय नहीं निकालना, इस क्वेश्चन में हमें रेट पूछा। देखता हूं कौन इस बच्चा इस सवाल का जवाब बताता है। भाई सवाल कहता है 5% के हिसाब से 3 गुना हो जाएगी, तो क्या मैं यहां से लेकर यहां तक के सवाल में टाइम पीरियड समय अवधि बता सकता हूं? बिल्कुल बता सकता हूं कि 3 गुने का मतलब ब्याज कितना है 200%। भाई 3 माइनस 1 गुणा 100, और परसेंट ब्याज होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो 5% गुणा समय बराबर ब्याज कितना 200%। 5 से जाएगा समय जाएगा 40 साल, कितना जाएगा पूरा 40 बार कटेगा ना, तो समय आ गया 40 वर्ष, 40 ईयर। अब आगे का सवाल पढ़ो यहां से, कह रहा है उसी समय में यानी कि 40 साल में किस रेट से 6 गुना हो जाएगी। अब 6 गुने का मतलब क्या हुआ बच्चे, 6 गुने का मतलब है प्रतिशत ब्याज 500%। 6 माइनस 1 गुणा 100, 6 माइनस 1 गुणा 100 यानी कि 500%। तो आपको पता है कि भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट गुणा 40 बराबर रेट कितना ब्याज मिला है 500%। तो यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 500/40। ये गया 2 दूनी 4, 2 से जाएगा 25 बार, 25/2 यानी कि 12.5%। रेट कितना आ गया बच्चे, रेट आ गया 12.5%। और आज का टारगेट होता है यहीं पर खत्म। अब हम इस क्लास को एंड करता हूं मैं। कल हम इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे जिसमें और भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे। तो देखते हैं कल ये चैप्टर एंड होता है कि नहीं। शायद हो जाना चाहिए क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन 2-3 टाइप के ही इसमें बचे हुए हैं, सारे के सारे थोड़े से लैंग्वेज के बड़े क्वेश्चन होंगे, टफ नहीं है। मैं कह रहा हूँ कल फर्स्ट क्लास थी, अगर किसी बच्चे ने नहीं लिया है तो शुरू का आधे घंटे का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो पढ़ लो। मैंने उसको पढ़ाते तुरंत बोला था कि आपका लगभग चैप्टर खत्म हो चुका है, और अभी तक की 2 क्लास में आपको ऐसा फील ही नहीं हुआ होगा कि कुछ पढ़ भी रहे हो आप। कल की क्लास में अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी कराऊंगा, सीजीएल तक के क्वेश्चन कराऊंगा आपको, और आपको लगेगा कि यार कुछ है ही नहीं सवालों में, क्योंकि आपका बेसिक मजबूत हो चुका है। तो मिलेंगे कल सुबह 9 बजे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।